हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई, इनके जेठानी जी ने भी बहुत कुछ बोला है और बसंती जी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने टाइटल डाला था कि भाई अब खेती मुझसे नहीं होगी। तो भाई बात सही है, क्योंकि अकेले बसंती जी और गोलू बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कभी पानी नहीं मिल पाता है, कभी लेबर नहीं मिल पाते हैं। भाई काम तो इतना ज़्यादा कठिन है। भाई किसानी आसान नहीं होता है। लोगों को कहने की बस बातें होती हैं कि किसानी करो और आराम से बैठ कर खाओ, तो ऐसा नहीं होता है। किसानी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है, खून पसीना मांगती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। भाई बसंती जी कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आज उनका जो वीडियो आया है उस वीडियो में जो चीज़ें हमने देखी, देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं और भगवान परीक्षा लेते हैं, ये बात भी सबको पता है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। भगवान की परीक्षा में बसंती जी सफल हुई और भगवान खुश हो गए। तो बारिश हुई बहुत ज़्यादा ज़ोरदार, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिस वजह से खेत बहुत अच्छे हो गए। तो भाई बसंती जी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुश थी। गोल्डी भी उठ जाती है, सभी लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी जल्दी घर का काम समेटते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं खेतों में, क्योंकि लेबर आ चुके थे। तो भाई जाते हैं, धान की रुपाई करनी थी। तो भाई फटाफट पूरे खेत में धान की रुपाई हो गई। अब इससे ज़्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक किसान ही ये चीज़ें समझ सकता है कि समय पर जब कोई चीज़ हो जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी कोई बात की नहीं होती है। तो हम भी बहुत खुश हुए कि बसंती जी का ये काम कंप्लीट हुआ। अब बसंती जी भी खुश थी, गोलू, गोल्डी और बाबूजी सभी लोग खुश थे। अच्छा लग रहा था वीडियो देखने में। शंकर जी की कृपा हुई और ये सारे काम कंप्लीट हुए। दूसरी तरफ एक पार्सल भी आया है। पार्सल बहुत बड़ा है, देखते हैं अगले वीडियो में पता चलेगा पार्सल में क्या है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इनकी जेठानी जी की, मतलब पपीता जी की। पपीता जी कल घूमने निकली थी, पूरी फैमिली भाई छुट्टी मना रही थी। एक फेक किसान जिन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास खेत तो है नहीं। एक फार्म हाउस है जहाँ पर जैसे कि हम लोग शहरों में अपने घर के सामने क्यारी बना लेते हैं, तो कुछ छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो ऐसा ही कुछ इनका फार्म हाउस है। बस इनका पूरा दिन उसी फार्म हाउस में लग जाता है। उसी को ये किसानी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि भाई हम खेती कर रहे हैं। और रही बात फल फूल और सब्जियों की, तो ये दूसरों के खेतों से ही लेकर आते हैं। जैसे कि कल निकल गए, वहाँ बीन रहे थे सब पेड़ों के नीचे से सारे फल और बहुत सी चीज़ें ये बिनकर लाए हैं, जो कि जनता को दिखाते हैं। तो जनता से भी मैं ये कहूँगी कि भाई आप लोग भ्रमित ना हो। अगर रियल विलेज देखना है तो भाई ये रियल विलेज नहीं दिखा रहे हैं, ये अपना कंटेंट सिर्फ बना रहे हैं। रियल विलेज इसे नहीं कहते हैं, ठीक है। जो रियल किसान होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। ये नॉर्मल सिटी में जैसे लोग होते हैं वैसे ही हैं, बस ये गांव में रह रहे हैं। क्योंकि भाई दिल्ली में इनका इतना छोटा सा घर है, कब तक रेंट लेकर रहेंगे उस घर में, तो भाई इनका बसेरा ही नहीं हो पाता है। फिर इनका दूसरा वीडियो आता है। दूसरे वीडियो में सुबह सुबह ही सब्सक्राइबर को इन्होंने पागल बोल दिया। भाई ये कुछ भी बोल सकती हैं जनता को, बट जनता नहीं बोल सकती कुछ भी, हंसी हंसी में ही सही, लेकिन इन्होंने जनता को पागल बोल दिया कि जनता को तो पता ही नहीं चलेगा मैं ये क्या पूछ रही हूँ। मतलब अंबार के बारे में ये पूछ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जनता पागल है, मतलब कि जनता पागल है और जनता भी ना समझ वो सोचेगी ये हमारी तारीफ कर रही हैं, ठीक है। मतलब इतने मूर्ख दुनिया में आते कहाँ से हैं जो उनके सब्सक्राइबर हैं। तो भाई इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद आज ये उग्र मूड में थी, ये तो समझ में आ ही गया। भले ही हंसी हंसी में बोल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि इनके सुपुत्र ने कहा, छोटे वाले ने, कि मम्मी आप आलसी तो हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आलसी हूँ, पर घर के काम कौन करता है। तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किसने किया, और तुम्हारे पापा को भी मैं पाल रही हूँ। इसी बात पर इनके पापा बोल पड़े कि भाई तुम मुझे पाल रही हो तो मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी को पाल रहे हैं। मतलब हंसी में ही कहा, लेकिन ये कोई हंसी की बात नहीं थी, ये सीरियस टॉपिक था। लेकिन जनता के सामने भाई जनता सीरियस ना हो जाए, इसलिए ये थोड़ा हंस करके बोलती हैं कि जनता तो मूर्ख है, वो तो कुछ समझेगी नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ चल रहा है और इनकी बातें ऐसी होती हैं कि जो शायद कोई एक अकल वाला इंसान होगा ना, उसी को समझ में आएगी। नॉर्मल किसी को नहीं समझ में आती हैं ये, क्योंकि ताने मारना इनका काम है और वही ये करती हैं। काम धाम इनसे होता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के ये बताती हैं बातें,
इनके बच्चे ही सारा काम करते हैं, जैसे व्लॉगिंग करना। आज उन्होंने यही कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं बच्चों से व्लॉगिंग कराती हो, काम धंधा नहीं कराती हो, तो भाई बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये बात भी सही है भाई, जब बच्चे काम धंधा नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, तो व्लॉगिंग कर रहे हैं। और इनकी बेटी भाई व्लॉगिंग भी करती है, साथ में बर्तन मांजने वाला काम भी उसी को दिया गया है। घर में जो मेड का काम होता है वो काम उनकी सुपुत्री करती है। और माता श्री सिर्फ दांत निकाल निकाल के बातें करना आता है उनको, और कुछ भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, एक औरत का काम होता है कि थोड़ी सी सौम्यता अपने अंदर रखे और शालीनता के साथ बातें करे, लेकिन नहीं, इन्हें ताने मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद इन्होंने बचपन से यही सीखा होगा, इसीलिए ऐसा कुछ करती हैं। तो हम इस पर नहीं कहेंगे भाई, जिसकी जैसी आदत है, आदत तो कोई नहीं छोड़ सकता है, किसी के कहने से तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो उनकी आदत में है और वो वही करती है। तो भाई घूमने गई थी इन्होंने, गांव, दूसरे गांव के पूरे चक्कर काटे, और जिस तरह से ये खेत में सबके डंडे मार मार के पेड़ से ये बढ़ल तोड़ रही थी, तो ये देख करके तो लग रहा था भाई पेड़ों को कितना नुकसान कर रहे हैं, किसका पेड़ है किसका नहीं है ये नहीं पता है इन्हें, लेकिन दूसरे के पेड़ों पर इस तरह से नुकसान करना अगर हमारे गांव में हो तो इन्हें दौड़ा कर मारा जाए, ये तो 100% है। क्योंकि ऐसे लोगों को मारा ही जाता है कि किसी से पूछे बिना आप उसके पेड़ों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किसी के भी पेड़ से कहीं से भी कुछ भी आप तोड़ने लगते हो बिना परमिशन के, किसी से कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये हमने सीखा है। लेकिन इन्होंने नहीं सीखा, इन्हें तो चोरी करना, किसी के खेत से चोरी करके ये ले आना, ये ही इन्हें आता है, और उसकी रेसिपी बना करके बेफजूल की वो जनता को दिखाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि जनता इतनी नासमझ है कि इनकी इन लिपड़ी चुपड़ी बातों को समझ ही नहीं पाती है। उन्हें तो अच्छा लगता है कि भाई वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, हंस रहे हैं, मतलब हंसने से क्या उनकी बुराइयां छुप जाती हैं। क्योंकि सिर्फ हंसना एक तरह से, हाँ ठीक है हंसना ज़रूरी है, मुस्कुराते हुए व्लॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप सच्ची बातें बोलें, झूठी नहीं। किसी को ब्लेम करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, किसी को धमकी देना, ये कहाँ तक सही है, क्या इन लोगों को ये नहीं पता है। पूरी फैमिली, मतलब पूरी की पूरी फैमिली इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब किस तरह के लोग हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। वैसे तो मैं इनके वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन ज़रूरी है ऐसे लोगों के वीडियो बना करके उन सब्सक्राइबर के आंखें खोलना जो बेचारे उन्हें समझ ही नहीं पाते उन्हें वो कैसे हैं। क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, और वो सोचते हैं कि भाई ठीक है देख लिया, वीडियो हो गया, काम निकल गया। लेकिन भाई हम इस तरह तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के सामने ये निगेटिव चीज़ें परोस परोस के, मतलब इनके वीडियो बच्चे तो देख ही नहीं सकते हैं जिस तरह से ये दिखाते हैं, उसके बावजूद ये वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।